नमन पवित्र आत्माओं, देव देवियों। मैं खुदा को खुद में दर्शन करवाने, दर्शन देने के लिए आया हूँ। खुदा खुद में है, उसी खुदा को मैं दर्शन करवाने, भेंट करवाने आया हूँ। इस बात को आप लोग को बहुत सूक्ष्म ढंग से समझना होगा, ठीक है। आप लोग अगर इस चेहरे को कह रहे हो तो ये गलत हो जाएगा, इस सावधान हो जाना। ऐसे बहुत निकलेंगे, सिर्फ अकेले को, एक को, अपने आप को ही खुदा कहेंगे। इनसे बचना। आप लोग खुदा को खुद में प्रकट दर्शन करवाने में आया हूँ, इस चेहरे में नहीं। इसको आप भूलना नहीं कभी भी। इस चेहरे के पीछे मत लगना। इस चेहरे को किसी तरह का निकाल के इसका श्रद्धा करना, प्रणाम करना, ये गलती मत करना। ये गलत हो जाएगा, वो कलंक है। मैंने कहा खुदा को खुद में, उस परम पिता, परमात्मा, परम आत्मा को स्वयं में, स्वरूप में दर्शन देने आया हूँ। तो अपने आप खुद वहीं पाओगे, अपना ही स्वरूप में पाओगे दर्शन। तब समझना ये सत्य है। अगर मैं भी कहने लगूं कि मैं ही तुम्हारा खुदा हूँ तो समझना ये गलत है, क्योंकि खुदा खुद में है। इस बात को मत भूलना, खुदा खुद में है। अगर मैं कहूँ कि तुम्हारा खुदा मैं हूँ तो गलत बात है। कोई ऐसा कहेगा तो सावधान हो जाना। बहुत निकलेंगे ऐसे, मैं खुदा हूँ, और चारों ओर बैठेंगे लोग, उन्हें नमन करने लगेंगे। उनका तस्वीर निकलेगा, मरने के बाद उसका तस्वीर होगा, उसका संस्था होगा, उसका और एक धर्म निकल जाएगा। तो समझना वो असुर है, उससे बच के रहना। मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं तो खुदा को खुद में सत्य प्रकट, सत्य दर्शन करवा दूंगा। करना, खुले आँखों से करना। खुले आँखों से आपको दर्शन होगा, वहीं जहाँ आप हो। इस बात को समझना। ये मत समझना कि ये है, ये अकेला है और इसके पीछे लागोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, वो कलयुग हो जाएगा, कली का पाखंड। ऐसा नहीं होगा। खुदा को खुद में देखना है, वो भी खुले आँखों से। इसीलिए मैंने जो ज्योतिर्लिंग दिया है वहाँ प्रकट करो, स्वयं का दर्शन करो। खुदा को खुद में देखो, दर्शन करो। यही बात सत्य है। अगर कोई कहेगा मैं खुदा हूँ तुम्हारा, तो समझना ये कली का असुर है। उसके जाने के बाद भी एक फिर निकलेगा, एक धर्म, एक समूह बनेगा। उसको तो मैं नाश करने आया हूँ। उसको मैं अब आने नहीं दूंगा, प्रकट होने नहीं दूंगा ऐसे धर्मों को, ऐसे संस्थाओं को। ज्ञान से और मेरे हिसाब से करूँगा नष्ट। लेकिन आपको होशियार, सावधान होना है। इसीलिए मैंने हर बार आपको प्रणाम किया है। ये गलती मत करना कि इस चेहरे को खुदा मान बैठोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, गलती हो जाएगा। इस चेहरे को सभी आम में बराबर में देखना है, बराबर में। और जो आकर आपके चरण में पड़ेगा या गले मिलेगा और कहेगा प्रभु मेरे भगवान, तो समझ लेना वही है, आ गया, वही है। इसलिए आपको कह रहा हूँ, सबसे गले मिलो, सबके चरण में पड़ो। सब भगवान है, सब मैं हूँ। इस तरह जानना, स्वरूप में जानना। अगर दर्शन करना है तो, अगर दर्शन नहीं करना है तो कोई बात नहीं, लेकिन इस चेहरे को समझ बैठना तो ये गलत हो जाएगा। ऐसा मत करना। सिर्फ ये अकेला यही चेहरा है, ऐसे समझोगे तो गलत हो जाएगा। ये अज्ञानता होगा, वो कलयुग होगा। अब कली का धर्म, कली का ज्ञान नहीं चलेगा देव देवियों। सत्य में सत्य ही चलेगा। इसीलिए ऐसा कलंक नहीं चलाना है। कोई अकेला को अपने आप को घोषित करेगा या दूसरे लोग करेंगे और उसके चारों ओर पीछे लग जाएंगे लोग, तो अपने आप को भूल जाएंगे, अपने अंदर नहीं प्रकट हो पाएंगे। इसीलिए इसको रोकना है। आप भी ऐसा मत करना।
किसी के पीछे लगना मत, इसके भी पीछे लगना मत। जो कह रहा हूँ ज्ञान को ज़रूर सुनना, लेकिन जो कह रहा हूँ उसी सत्य को ग्रहण करना, वहाँ दर्शन करना, दर्शन वहीं हो जाएगा। मैंने जब कह दिया है तो सब मैं हूँ, आप ही मैं हूँ, आप और मैं में कोई फ़र्क नहीं है, तो अब रहा क्या बाकी? ये गलती मत करना। मैंने हर बार कहा है, मैं हूँ कुल विशेष न व्यक्ति, सर्वव्यापी हूँ जान बंदे, जसले चिन्छ जान्छ मलाई, वही बन्छ भगवान बंदे। ये कहा है। मैं न तो कुल विशेष का हूँ न व्यक्ति विशेष में हूँ, सर्वव्यापी हूँ जानो बंदे। और जो इस बात को समझता है और मुझे अपने आप में पाता है, वही बन जाता है भगवान, वही है भगवान। उसको बोल दो, दर्शन करवा दो, पहचान दो। ये कहा है मैंने। सबको यही समझना है। सारे विश्ववासी जितने आत्मा है, सभी आत्मा को प्रेम करना है। आत्मा में सबसे सर्वोत्तम तो मानव, मानव देह में मैं हूँ। तो मानव देह को आप यही जानो, देव देवी जानो, भगवान जानो। अंदर का जो निराकार ध्यान करने वाला ध्यान करना चाहिए, जो निराकार निर्गुण परब्रह्म है, वो तो ध्यान किया जाता है, उनको भूलना नहीं होता है, उनको ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान स्मरण, सुमिरन का मतलब ही स्मरण है। ध्यान स्मरण उसका नहीं भूलना है, उसको नहीं भूलना चाहिए। उसको क्या कहोगे? परम धाम कहो, परम पिता कहो, कुछ भी कहो, लेकिन वहीं से प्रकट हुए हैं सब, और अंत में वहीं मिलना है। यही होता है अंत में। तो मुक्ति मोक्ष तो जीते जी होना पड़ेगा, मरने के बाद नहीं। जीते जी मुक्ति मोक्ष। एको ब्रह्म दूजो नास्ति, तत्सदृश्य भांति भांति। मैं अनेक में प्रकट हुआ हूँ, अंत में मैं एक ही रहूँगा, वहीं पिता के साथ। इस तरह समझना है। जो परब्रह्म कहते हो, अल्लाह कहते हो, उनसे मिलना है। वो तो स्वरूप में यहाँ है, वहाँ स्वरूप में नहीं है। वहाँ तो निस्वरूप में है, निराकार में है। स्वरूप में देखना चाहते हो आप तो यहाँ है, धरती में। उसका स्वरूप यहाँ दर्शन करो। इस बात को समझो। बहुत आएंगे, आ रहे हैं, आए थे ऐसे कलंकित, अपने आप को कहेंगे, आसन पर बिठाएंगे, सेवा भाव लेंगे। ऐसे तो बहुत होंगे, उनसे बचना, उनसे बचना। तब तक अपना ध्यान को छोड़ना नहीं, अपना ज्ञान को छोड़ना नहीं, जब तक पहचान नहीं होगा। अपने ध्यान ज्ञान में रहना जब तक पहचान नहीं होगा। किसी के पीछे लगना मत, इसके भी पीछे लगना मत, ये गलती मत करना। जब तक पहचान नहीं होगा, नहीं पहचान पाओगे, तब तक किसी के पीछे लगना मत। सिर्फ अपना ज्ञान ध्यान के पीछे लगो। कोई शंका होता है, कोई भ्रम होता है, तो सत्य करो, सत्य व्रत धारण करो, हो गया। सत्य में रहो, सभी आत्माओं को प्रेम करो, हो गया। इससे ज़्यादा क्या चाहिए? किसी एक को साबित नहीं करना है, ये गलती मत करना। इसको भी, इस अकेले को भी साबित मत करने की ज़रूरत नहीं है। ये भ्रम है, भूल हो जाएगा। मैं सब हूँ, स्व में हूँ, इस तरह जानना। यही सत्य है, यही सत्य धर्म है, यही स्वधर्म है, यही आत्मा ज्ञान है, यही आत्माओं का कल्याण है, यही विश्व के लिए है, यही प्रकट के लिए है। प्रकट्य स्वरूप, उसका स्वरूप दे रहा हूँ, दर्शन करो और खुश हो जाओ। समय हो गया है। इति म सत्य।